चलो जी, अब वहाँ चलते हैं जो मैंने अभी आपको शेड सा दिखाया था ना, वहाँ चलते हैं। सी द ट्रीज, ये जंगल देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है ना। ये है नेचर ट्रेल, तो नेचर ट्रेल में भी चलेंगे। अभी देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा ईगल था यार, उड़ गया। और इसके ऊपर ये गूस जो है, इस मीठी मीठी धूप का, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, इस धूप में आके ये लोग आराम से बैठे। इनका रिफ्लेक्शन देखिए पानी में, क्या बढ़िया दिख रहा है। तो दोस्तों, इस सुंदर सी जगह पे, इस बेहतरीन नेचुरल और सेफ होता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं सूरजपुर वेटलैंड में आया हुआ हूँ। बेहतरीन नज़ारा है, मेरे अलावा यहाँ चारों तरफ कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है। तो कई बार मैंने पलट के देख लिया, लेकिन कोई होता नहीं है। पेड़ों की आवाज़ है जैसे जंगल में आती है। दूर दूर तक जंगल दिखता हुआ, उसके बीच में से जैसे दिखता है नीचे तक, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नेशनल पार्क में घूम रहा हूँ। अब यहाँ से कोई जानवर आ जाएगा, हिरन आएगा, फिरन आएगा, जैकल आ जाएगा, या कुछ हो सकता है दूर से मुझे सांबड़ी कॉलिंग सुनाई दे जाए। जंगल में नहीं गया। बाइक राइड लास्ट के, हाँ सॉरी, लास्ट जो मैंने राइड की थी कॉर्बेट की थी जंगलों में, अपनी बाइक राइड ढूंढूम। तो उसके बाद से मुझे वो भी 1-1.5-2 महीना हो गया होगा। तो दोस्तों, एक बढ़िया सी नेचर वॉक करने के बाद आई एम फीलिंग बिल्कुल फ्रेश, एकदम चार्ज अप फील कर रहा हूँ। और तो अब कल से ईश्वर का नाम लेके वॉक भी शुरू करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब चल दिए बाहर की तरफ। अब हमें कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी, तब जाके हम पहुँचेंगे अपनी कार के पास। बने रहिए मेरे चैनल पे, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हौसला बढ़ाइए। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल। जय हिंद फ्रॉम सूरजपुर वेटलैंड। चलिए जी, तो हम यहाँ पे चल के खड़े होते हैं। वो जो लकड़ी का पोर्शन बना हुआ ना, उस पे नहीं जाऊँगा, कंक्रीट वाले पे रहूँगा। पता नहीं वो कितना पुराना है, क्या है, पता लगा जी। तो स्टेप किया और मैं रहा अंदर पानी में ही। आई डोंट नो कितना पानी, कितना गहरा है, क्या है। देखो ये काफ़ी बोर्ड है ये। वाह वाह वाह, ग्रेट। देखो दोस्तों, वो जो उड़ के गई ना डक्स, वो यहाँ पे बैठी हैं आराम से। ये मैन मेड आइलैंड है। इन्होंने ना ये जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर, उसको यहाँ जमा करके उसमें वजह से ये एक आइलैंड बनाई छोटा। जब भी वो पानी से बाहर आके बर्ड बैठना चाहे तो यहाँ पे बैठती हैं। यहाँ पे कई तरह के डिफरेंट स्पीसीज़ के बर्ड हैं। ये लैपविंग है, मेरे छोटी थी 2, ये जो खड़ी ना, ये लैपविंग है। ये 2 चल रही हैं। जो ये डक्स क्या है, आई डोंट नो। ये दूर एक शेड सा बना हुआ है, आई थिंक ये व्यू पॉइंट बनाया उन्होंने, वहाँ चलते हैं। ये वाला है ना दोस्तों, ये देखिए, ये इतनी दूर है, यहाँ चलते हैं दोस्तों। जो अभी हमने ये इस पाथवे पे वॉक करके अंदर के पानी में, यहाँ जो बर्ड्स देखी थी ना, वो ये हैं। इसका नाम है ग्रे लैग गूज जोन। ये गूज जोन है, ग्रे लैग इज गूज। तो ये है जी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। मैंने यहाँ कुछ लोग देखे थे अभी, वो पता नहीं कहाँ चले गए, आगे चले गए कि दूर, बहुत दूर। कुछ लोग नहीं, मतलब 2 ही जने थे। वो जो शेड सा देखा था, वहाँ चल रहे हैं जी। वहाँ जाके देखते हैं कैसा सीन है। चलो जी, अब वहाँ चलते हैं जो मैंने अभी आपको शेड सा दिखाया था ना, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाके देखेंगे वहाँ से कैसा सीन दिखता है। फ़िलहाल तो ये देखो, सी द ट्रीज, ये जंगल देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है ना। वो सामने से वो गोल्फ कार्ट फिर आ रही है। मेरे ख्याल में मज़दूरों को जो काम करने लगे थे ना, जो लेबर थे, उनको छोड़ के वापस आ रही है अभी। वो सामने से देखिए, ये आ रही। सही, यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी देखते हैं।
गाड़ी को जाने देते हैं, इसको जाने दो भाई। ये है जी, लिखा है नेचर ट्रेल। ये चलिए गाड़ी भैया लेके चले गए। ये है नेचर ट्रेल, तो नेचर ट्रेल में भी चलेंगे। अभी देखते हैं क्या है। ये छोटा सा एक पाथ बना हुआ रास्ता, वो होता हुआ दूर तक जा रहा है अंदर। देखते हैं, जो बता रहे थे भैया कि नई झील इन्होंने तैयार करी है, वो इस तरह है कहीं, उसको भी देखेंगे। फ़िलहाल तो ये हमारा वो आ गया, जो शेड मैंने वहाँ से देखा था दूर से। यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं यहाँ से क्या दिखता है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है पिछले 1-2 दिन के मुकाबले ठंड। और ये बाप रे, ये कितना बड़ा ईगल था यार, उड़ गया। उसने कुछ पकड़ने की कोशिश करी। अरे यार, आई मिस दैट। ये बिल्कुल ट्री पे बैठा हुआ था, ये भी अटैक कर रहा है। क्या इसने कुछ पकड़ लिया? बहुत बड़ा ईगल है। ये कौन सा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल सामने बैठा है। मेरी नज़र देर से पड़ी यार, आई मिस दैट। इसने कुछ पकड़ा हुआ है। देखा, उसके पाँव में कुछ है लंबा सा। क्या सांप है छोटा सा या क्या है, आई डोंट नो। कुछ तो है इसके पाँव में। वो देखिए, दिख रहा है ना। वाह, यहाँ ये क्या है, आई डोंट नो। तो साथियों, कुछ इस तरह का नज़ारा सूरजपुर वेटलैंड का। जस्ट सी दिस। सुबह की हल्की हल्की धूप, एक ठंडा सा वातावरण, और यहाँ सामने आइलैंड पे दिखती काफ़ी सारी डक्स। दूर इस आइलैंड पे, जो आइलैंड है ना, मैंने पहले भी शायद बताया था, ये मैन मेड है। जो एग्रीकल्चर वेस्ट होती है उससे ये बनाए हुए हैं सारे। और इसके ऊपर ये गूस जो है, इस मीठी मीठी धूप का, क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, इस धूप में आके ये लोग आराम से बैठे। इनका रिफ्लेक्शन देखिए पानी में, क्या बढ़िया दिख रहा है। और पीछे दिखते हुए जंगल, वाह, काफ़ी है। दूर भी बर्ड है, काफ़ी बड़े बर्ड हैं वो, लेकिन मेरे इस छोटे से कैमरे में नहीं आएंगे। गजब, बहुत सुंदर सा नज़ारा।
दोस्तों इस सुंदर सी जगह पे, इस बेहतरीन नेचुरल और इसे फॉर दैट प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेता हुआ मैं, आसपास कोई नहीं है मेरे अलावा फ़िलहाल यहाँ पे, और कोई नहीं दिख रहा। पीछे बर्ड्स हैं, पानी है, हवा ठंडी चल रही है, सूरज इधर से निकला हुआ पर रोशनी में ज़्यादा, धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ। टाइम है मेरे ख्याल इस वक्त, हाँ 9:45 हो गए दोस्तों, इट्स 9:45। तो इस सुंदर से नज़ारे का मज़ा लेता हुआ मैं, मतलब प्रकृति, नेचर, और अगर कोई बर्ड लाइफ है या एनिमल लाइफ है, किसी तरह की वाइल्ड लाइफ है, आई लव दैट। दूर से कहीं मुझे एक एरोप्लेन की आवाज़ आती हुई, अभी 1 घंटा और यहाँ रुकूंगा और घूमूंगा और फिर चलेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं सूरजपुर वेटलैंड में आया हुआ हूँ। बेहतरीन नज़ारा है, मेरे अलावा यहाँ चारों तरफ कोई नहीं है। ठंडी हवा चल रही है, जब तेज़ थोड़ी चलती है तो पेड़ों की जो ससराहट की आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है कोई पीछे से आ रहा है। तो कई बार मैंने पलट के देख लिया लेकिन कोई होता नहीं है, पेड़ों की आवाज़ है जैसे जंगल में आती है। सो वापस आते हैं टॉपिक पे। सूरजपुर वेटलैंड में मैं आया हूँ, ये NCR में है, सूरजपुर में पड़ता है, ग्रेटर नोएडा में। बेहतरीन जगह है, एक बार आना बनता है, बट सर्दियों में जब तक कि ये माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे है। सो मैंने अपने घर से अपनी ड्राइव की शुरुआत करी। प्रोग्राम यह था कि बाइक में आऊँगा लेकिन ठंड ज़्यादा थी तो मैं छोड़ दिया। मैं अपनी डस्टर में आया, यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गया, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आके मैंने यहाँ पे जंगल को थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे क्योंकि मेरे पास छोटा कैमरा है, इसे दूर दूर का मैं जूम इन नहीं कर सकता हूँ। बट ये प्लेस पे आके मैं थोरोली इंजॉय कर रहा हूँ इस जंगल को, इस नेचर को, ये पानी को, बर्ड्स की आवाज़ को। ये वो कौन सी गूस दिख रही है यहाँ पे, वहाँ पे स्वैम्प हैन देखी मैंने, पीकॉक देखे बहुत सारे। और ओवरऑल ये जगह जो है ना दोस्तों, इट इज़ काम एंड क्वाइट। यहाँ पे आके तो आप गर्मियों में भी आओ, नहीं तो आके पेड़ों में, जंगल में कहीं बैठ जाओ आराम से, बहुत मज़ा आएगा। तो अब फिलहाल ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर और आगे तक चलता हूँ, घूमेंगे, फिर वापस करेंगे। 10 बज रहे हैं, मुझे आए होते 2.5-3 घंटे यहाँ पे हो गए हैं। और यहाँ से चलते हैं घर, और वापस का थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा। कोई अच्छा बर्ड मिल गया तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो घर चलेंगे। और जब इस सेंचुरी से वेटलैंड से बाहर निकलूँगा तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से कहीं दूर नहीं जा पा रहा हूँ। ना तो कोई राइड हो रही है, ना कोई ड्राइव हो रही है, कोई सफारी नहीं, कोई कुछ नहीं। प्लान्स आर ऑन द वे, बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, जल्दी करेंगे। थोड़ा ठंड कम हो जाए, क्योंकि इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी लंबी बाइक राइड का। उत्तराखंड की रहेगी, मोस्ट लाइकली ऋषिकेश से ऊपर चलेंगे और देखेंगे क्या करते हैं। तो उसको प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा ठंड और फॉग कम हो जाए ना, तो उसके बाद उसको प्लान इज़ ऑलमोस्ट रेडी, तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। या उससे पहले अगर कोई सफारी का प्रोग्राम बन गया इन बिटवीन, तो वही बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, बने रहिए, प्यार और सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इससे चैनल की रीच बढ़ती है, वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचेंगे और मेरा चैनल ग्रो करेगा और मेरा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। तो आइए चलते हैं आगे। ये बर्ड वॉचिंग के लिए इस तरह की मचाने बनी है, कुछ और आगे हैं अच्छी, लेकिन उस तो जा नहीं रहा हूँ। मैं यहीं से वापस चलूँगा, काफ़ी देर हो गई मुझे आए हुए। सो चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो ये है जी नेचर वॉक, इसके पीछे सारा जंगल है। तो आइए ये भी एक वॉक कर लेते हैं। ये लिखा है नेचर ट्रेल, तो एक नेचर ट्रेल पे भी चलते हैं, ये वॉक भी कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अंदर।
और देखते हैं कि अंदर जंगल किस तरह का है। बहुत इसको डेंस फॉरेस्ट नहीं बोलेंगे, बट जैसे एक अर्बन जंगल है जिस तरह का होना चाहिए, पूरी फील और लुक इसकी है। पिलखन नाम का वर्ड ये है ट्री। यहाँ पे लिखा है जी, ये देखिए कुछ एक ओवरव्यू पहले देख लीजिए, क्या जबरदस्त जंगल है। यहाँ पे मैंने एक बार जैकल देखा था। ये लिखा है जी, वैज्ञानिक नाम इस पेड़ का नाम है पिलखन, या साइंटिफिक नाम छोड़ते हैं दोस्तों, पिलखन है इसका नाम। और ये पीछे देखते हैं सूरज महाराज पेड़ों से झांकते हुए। चलो तो हम अब आगे चलते हैं। ये है जी सिरस का पेड़ है, ये सिरस है जी। वाह, दिस इज गुड। इन्होंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के लगाई हुई है, बहुत अच्छा है, ग्रेट। वो वहाँ पे बैरियर सब लगा हुआ है, एक बाउंड्री बनी हुई है, उसके उस तरफ खेत है, वहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं मुझे। ये है जी गुलमोहर, ये है गुलमोहर का पेड़। ये तो मुझे पता था, दिस इज गुलमोहर। गुलमोहर घर तुम्हारा नाम होता एक गाना नहीं है ऐसा, कंजी, ये कंजी का पेड़ है जी। सी दोस्तों, पूरी फील जो जंगल वाली फील होती है ना, बिल्कुल वो फील है। दूर दूर तक जंगल दिखता हुआ, उसके बीच में से जैसे दिखता है नीचे तक, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नेशनल पार्क में घूम रहा हूँ। अब यहाँ से कोई जानवर आ जाएगा, हिरन आएगा, फिरन आएगा, जैकल आ जाएगा, या कुछ हो सकता है दूर से मुझे सांबड़ी कॉलिंग सुनाई दे जाए, वो वाला फील आ रहा है। दिस इज आई मीन मुझे एक्साइट कर रहा है, इन क्या कहते हैं, भड़का रहा है, मतलब कि जल्दी से जंगल में चलो, जल्दी से जंगल में चलो। बहुत दिन हो गए मैं किसी सफारी पे नहीं गया, किसी जंगल में नहीं गया। बाइक राइड लास्ट, हाँ सॉरी, लास्ट जो मैंने राइड की थी कॉर्बेट की थी जंगलों में, अपनी बाइक राइड ढूंढूम। तो उसके बाद से मुझे वो भी 1-1.5-2 महीना हो गया होगा मेरे ख्याल, हाँ 1-1.5 महीना तो हो ही गया। तो उसके बाद से मैं कहीं गया नहीं। नॉर्मली मैं इतना टिकता नहीं, लेकिन कुछ काम वाम चल रहे थे, उसकी वजह से मैं रुका हुआ था। तो अब गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी बनाएंगे हम लोग। यहाँ तो जूम करेंगे बाइक पे, यहाँ गाड़ी में चलेंगे दूर, किशनपुर, पीलीभीत, कॉर्बेट एंड दुधवा दिस टाइम ऑल्सो। बिफोर दैट आई एम प्लानिंग एक बाइक राइड उत्तराखंड में, वो भी जंगलों के आसपास होगी, जंगल पहाड़ सब कुछ होगा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। आई एम लविंग दिस चला। चलो तो साथियों, काफ़ी देर हो, 11 साढ़े 11 बज रहे, अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, एक बढ़िया सी नेचर वॉक करने के बाद आई एम फीलिंग बिल्कुल फ्रेश, एकदम चार्ज अप फील कर रहा हूँ। और अब चलते हैं घर की तरफ, करेंगे नाश्ता वाश्ता, करेंगे ब्रेकफास्ट बढ़िया से करके, नहाएंगे धोएंगे, फिर अपने और काम देखेंगे क्या करने का है। तो आइए चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी चल लिया तो थोड़ा सा वॉइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, हाफने की सी वो आ रही है। एनीवे इट्स गुड। और अभी अपनी, हाँ एक बात और, जब से दिवाली से 5-7 दिन पहले से मैंने वॉक बिल्कुल बंद है, कोई एक्सरसाइज कोई वॉक नहीं, क्योंकि पोल्यूशन, वो जो पराली जलाते हैं ना उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उसकी वजह से वो बहुत अच्छा बर्ड बहुत बड़ा जा रहा है उड़ के, इतना पॉल्यूशन हो गया था। तो दिवाली से कई दिन पहले मैंने वॉक बंद कर दी थी। अभी अब मेरे ख्याल तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी पॉल्यूशन दिल्ली के आसपास कम नहीं हुआ, 400, 350 चलता है, लेकिन अभी करना पड़ेगा क्योंकि फिटनेस इज नेसेसरी, ज़रूरी है। तो अब कल से ईश्वर का नाम लेके वॉक भी शुरू करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और फिटनेस पे ध्यान देते हैं। चलिए तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, इधर। चलो जी, अब हम चल पड़े फाइनली, एज आई सेड फाइनली, तो फाइनली मीन्स फाइनली। अब चल दिए बाहर की तरफ। अब हमें कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ेगी, तब जाके हम पहुंचेंगे अपनी कार के पास। कोई बात नहीं, इट्स गुड। वॉक तो शुरू हो गई, आज से शुरू हो गई। मैं कह रहा कल से करूँगा, आज ही हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए चलो भाई, चलो 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 चलो। कर दांगे।
कल की भात भरनी अच्छा, आपका क्या नाम है? पूरी। अच्छा, यहीं पे इसी चूल्हे पर रोटी बनाते हैं आप? ना हाँ। मैं तो तिलपता सुलाई हूँ। अच्छा, तिलपता सिलाई हो? हाँ दादी को दूर है। अच्छा। तो मैं काम करूंगा अभी, इनको कराओ, झाड़ू पोछा लगाया, जी, लेटरिन वेटरिन सब साफ करूंगी। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक। देख नहीं नहीं, बैठना नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। बाहर जा रहा हूँ, रास्ते में ये अच्छा सा घना सा पेड़ों का बंच सा पड़ा है। डिफरेंट स्पीसीज के पेड़ ट्रीज हैं यहाँ पे, और इसमें से मुझे बहुत सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। देख नहीं रहे लेकिन आवाज़ आ रही है यहाँ से। ये आई। ये नीचे सारा पानी है, अंदर जा नहीं सकते ये देखना। दिस इज ऑल वेटलैंड, सब पानी है। चलिए, जब मैंने पार्क में एंटर किया था वेटलैंड में, तब भी पीकॉक मिले थे। अब बाहर जा रहा हूँ तब भी वो 3 4 5 तो यहाँ दिख रहे हैं। कुछ इस पेड़ के पीछे आ गए हैं। मेल भी है, फीमेल भी है। इसमें ये फीमेल है, पीछे इसके मेल है। वो ये देखिए, ये आया एक बिग मेल। यहाँ पे है जी बड़ा मेल ही है। गुड। तो आते हुए भी ग्रीट किया पीकॉक ने, जाते हुए बाय बाय करे पीकॉक। चलिए, तकरीबन 2 सवा 2 किलोमीटर चलता हुआ आ गया हूँ। वो दिख रहा है सामने दूर गेट। ये है जी गेट, ये रहा गेट। इसके बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है। तो चलिए, गेट के बाहर निकल के इस व्लॉग को एंड करते हैं और घर चलते हैं। आज धूप अच्छी निकल गई। अब अच्छा जी, शुक्रिया। आपका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। खूब सिंह नाम है। खूब सिंह जी। तो कभी भी आएंगे, सुबह 6 बजे भी आएंगे तो खुल जाएगा? खुल जाएगा आराम से, यहीं सो आप? आवाज मार कर। ठीक है, ठीक है, आवाज नहीं बोलते। ठीक है खूब सिंह जी, फिर मिलते हैं जल्दी। चलो दोस्तों, तो अब हम, ये आ गया गेट। यहीं से हमने शुरुआत की थी अपने व्लॉग की। मैं सोचा था यहाँ पे शायद चाय का कोई उठिया सा खुला होगा, लेकिन नहीं। सो साथियों, अब आ गए हम बाहर। ये पीछे मेरे गेट जिससे हम अंदर गए थे, यहीं से बाहर आ गए। अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। जैसे मैंने बीच में भी कहा था कि जब तक हमारा कोई लंबा प्रोग्राम नहीं बनता, छोटे छोटे व्लॉग मिलते रहेंगे। प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हौसला बढ़ाइए। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड गॉड ब्लेस ऑल। जय हिंद फ्रॉम सूरजपुर वेटलैंड।